नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की डेट में आपको बताने वाले हैं जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है कि विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ए ऑप्शन भारत। हालांकि आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि भारत गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन पहले स्थान पे नहीं आता है। भारत की उपज जो होती है वो ज़्यादातर आपको पंजाब में देखने को मिलेगी, हरियाणा में देखने को मिलेगी, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी और भी यहाँ पे कई अन्य राज्य हैं जहाँ पे गेहूं जो होता है ज़्यादा उत्पादन होता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है चीन, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि चीन जो है विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पाद करने वाला देश है। इसकी उन्नत कृषि जो होती है तकनीकी है, अलग यहाँ पे तकनीकी इसका है जो कि ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करता है। तो इसी कारण चीन जो है पहले नंबर पे आता है। ए ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे रूस दिया गया है। तो रूस गेहूं का बड़ा निर्यातक है कह सकते हैं, लेकिन उत्पादन की यदि बात करें तो उत्पादन के हिसाब से चीन जो है और भारत के बाद आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये आपका गलत है। और यहाँ पे डी ऑप्शन अमेरिका दिया गया है, तो अमेरिका भी प्रमुख है गेहूं उत्पादन करने वाले देशों में, ये भी आता है, लेकिन उत्पादन के मामले में चीन और भारत से ये पीछे ही है। तो ये भी आपका गलत है। सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को, जहां पे पूछा जा रहा है कि विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ए ऑप्शन भारत। हालांकि आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक करने वाला देश है, तो ये दूसरे नंबर पे आता है। असम में यहाँ पे होता है ज़्यादातर देखने को मिलता है, जो कि असम में राज्य यदि पूछा जाए कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चाय का, तो भारत में ही आपका असम है, उसमें यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन होता है। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार क्योंकि यहाँ पे विश्व में पूछा जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पे श्रीलंका दिया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि श्रीलंका एक प्रमुख निर्यातक है, लेकिन उत्पादन में के मामले में यदि देखा जाए तो चीन व भारत से ये काफ़ी पीछे है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। और सी ऑप्शन यहाँ पे चीन दिया गया है, तो चीन चाय का जन्म स्थान कह सकते हैं क्योंकि चीन जो है ये चाय का जन्म स्थान माना जाता है। और आज विश्व में चाय जो है सबसे अधिक जो उत्पादन होता है या उत्पाद करने वाला जो देश माना जाता है वो चीन को माना जाता है। यहाँ पे ग्रीन टी हो गया और भी बहुत सारी टी अलग अलग किस्में की यहाँ पे पाई जाती है जो उत्पादन की जाती है, तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे इंडोनेशिया दिया गया है, तो ये भी आपका गलत है क्योंकि इंडोनेशिया एक अभी उभरता हुआ यहाँ पे देश है जो कि यहाँ पे चाय के मामले में अभी यहाँ पे उत्पादक हो रहा है, लेकिन ये कभी यहाँ पे काफ़ी पीछे है, तो ये आपका गलत है। सही ऑप्शन केवल होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? कॉफ़ी की यदि बात करें तो कॉफ़ी में आपका ब्राज़ील आता है जो कि यहाँ पे पहले ही नंबर पे आपको देखने को मिलता है। ब्राज़ील कई दशकों से कॉफ़ी का उत्पादन जो है बड़ा यहाँ पे कर रहा है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे उत्पादन होती है, जो कि इसका जो स्रोत है अरबिका है और रोबोस्टा हो गया और भी यहाँ पे कई यहाँ पे किस्में के आपको देखने को मिलती है जो यहाँ पे ब्राज़ील उत्पादन करता है। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे कोलंबिया दिया गया है, तो कोलंबिया तो गलत हो जाएगा क्योंकि कोलंबिया जो है एक तरह से कहा जाए तो ये हाई जो गुणवत्ता वाली जो कॉफ़ी होती है उसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये अलग अलग किस्मों से नहीं उत्पादन करता है, कोई एक उत्पादन करता है जो काफ़ी अच्छी हो, अच्छी गुणवत्ता वाली हो। लेकिन उत्पादन के मामले में बात किया जाए तो ब्राज़ील के बाद ये आता है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे वियतनाम दिया गया है, वियतनाम भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि वियतनाम दूसरा सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादन करने वाला देश है। विशेष रूप से यदि बात करें तो यहाँ पे रोबोस्टा जो बिन्स एक यहाँ पे क्षेत्र है वहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलता है उत्पादन। और यहाँ पे इथियोपिया दिया गया है, तो ये भी गलत है क्योंकि इथियोपिया को काफ़ी यहाँ पे माना जाता है, यहाँ पे इसका कहा जाता है कि जन्म स्थान है
क्योंकि यहाँ से ही कॉफ़ी का उत्पादन हुआ था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इथियोपिया इस नाम को आप ध्यान रखिएगा। यहीं से यहाँ पे कॉफ़ी का जो है यहाँ पे माना जाता है कि जन्म स्थान इसको बोला जाता है। लेकिन उत्पादन के मामले में ये काफ़ी अन्य देशों से पीछे है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार इसको भी गलत मारेंगे, ये ध्यान रखिएगा। सही ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर ई होगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि विश्व में धान का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। धान की यदि बात करें साथियों, तो यहाँ पर भी आपका चीन ही आता है, जो कि सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला ये देश है। ये ध्यान रखिएगा। चीन जो हो गया गेहूं के मामले में भी आगे है, और यहाँ पे धान के मामले में भी सबसे आगे, सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन भारत दिया गया, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि भारत दूसरे नंबर पे आता है। दूसरा सबसे बड़ा धान उत्पादन करने वाला देश है, जहाँ आपको अलग अलग राज्यों में देखने को मिलता है इसमें भारत में, जैसे कि पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, और भी राज्यों में आपको देखने को मिलता है। इंडोनेशिया यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है, तो इंडोनेशिया भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडोनेशिया भी यहाँ पे प्रमुख उत्पादन के अंतर्गत ही जाना जाता है, लेकिन कुछ ही यहाँ पे राज्य है इसमें जो कि यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये भी आपका गलत है। डी ऑप्शन यहाँ पे बांग्लादेश दिया गया है, तो ये भी गलत है, क्योंकि बांग्लादेश भी अच्छा उत्पादन करता है, लेकिन यहाँ पे विश्व में जब बात की जाती है तो ये काफ़ी पीछे हो जाता है। चीन से भी पीछे हो जाता है, भारत से भी पीछे हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका गलत है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 को, जहां पे पूछा जा रहा है कि विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। मतलब कि जो कपास है, जिसको कॉटन बोला जाता है इंग्लिश में, ये सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। यहाँ पर ए ऑप्शन अमेरिका दिया गया है। हालांकि आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका कपास का प्रमुख निर्यात माना जाता है, निर्यातक माना जाता है, लेकिन उत्पाद के मामले में ये काफ़ी पीछे है, भारत से भी पीछे है। जो कि यहाँ पे चीन भी आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। चीन भी यहाँ पे प्रमुख उत्पादन करता है इसका, लेकिन उतना नहीं करता है जितना भारत करता है। तो भारत आपका पहले नंबर पे है, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा कपास जो है उत्पादन करने वाला देश है, ये ध्यान रखिएगा। और ये किन किन राज्यों में इसका ज़्यादातर उत्पादन होता है कपास का, तो गुजरात में होता है, महाराष्ट्र में होता है, तेलंगाना में होता है, यहीं पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ब्राज़ील यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया, तो ये भी गलत है, क्योंकि ब्राज़ील में आपको कपास का देखने को मिलता है, लेकिन अभी यहाँ पे अभी हाल ही में इसको देखने को मिला कि एक तरह से कहा जा रहा है कि उभरता हुआ है, अभी उत्पादन यहाँ पे हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी यदि बात करें, यदि मुकाबले की बात करें, तो भारत और चीन के मुकाबले ये काफ़ी यहाँ पे नीचे है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। सही ऑप्शन आपका होगा केवल ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। गन्ने की यदि बात करें तो ये ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ब्राज़ील गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विशेषकर यहाँ पे एथेनॉल है, और भी यहाँ पे कई यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती है, इसका उपयोग किया जाता है, जिसके कारण ब्राज़ील में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ पे स्रोत माना जाता है। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। और यहाँ पे ए ऑप्शन थाईलैंड दिया गया, तो थाईलैंड भी यहाँ पे है, लेकिन एक तरह से निर्यातक देश है, ये ध्यान रखिएगा। गन्ने के मामले में उत्पादन में ये काफ़ी पीछे है, तो ये आपका गलत है। भारत की बात करें तो भारत जो है दूसरे नंबर पे आता है गन्ने के मामले में, जहाँ पे उत्तर प्रदेश में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, इसका प्रमुख स्रोत है गन्ने के उत्पादन में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये दूसरे नंबर पे आता है भारत। और पाकिस्तान की बात करें साथियों, तो पाकिस्तान में भी गन्ना उगाया जाता है, लेकिन उतना नहीं उगाया जाता, ये तो और भी काफ़ी पीछे है, तो ये भी आपका गलत है। सही ऑप्शन आपका होगा केवल ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। मक्का की यदि बात करें साथियों, तो ये अमेरिका आता है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आपको डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। अमेरिका विश्व में मक्का उत्पादन करने में पहले स्थान पर है, और इसका अधिकांश जो है आपको देखने को मिलता है इसमें
हिस्सा जो आपका होता है ये पशु आहार होता है, जो कि एक तरह से यहाँ पे इसमें बायोफ्यूल प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला ये आपका अमेरिका है। और यहाँ पे भारत की बात करें तो भारत में मक्का का उत्पादन होता है, लेकिन यह विश्व स्तर पे यदि देखा जाए तो चौथे या पाँचवें स्थान पे आता है मक्का के मामले में। तो ये आपका गलत है। चीन की बात करें तो ये चीन जो है ये भी प्रमुख है, लेकिन अमेरिका से काफ़ी पीछे है मक्का के मामले में, ये ध्यान रखिएगा। ब्राज़ील की बात करें साथियों तो ब्राज़ील में भी मक्का का उत्पादन होता है, लेकिन उतना यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता है जिससे ये कंपटीशन कर पाए अदर देशों से। तो ये तो और भी काफ़ी पीछे है। ये आपका केवल सही होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि विश्व में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। यदि उत्पादक की बात करें वो भी आलू की, तो सबसे ज़्यादा आपका होता है चीन में। जी हाँ, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि चीन विश्व में आलू का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश है। इसका उपयोग जो होता है खाद्य में, स्टार्च में और प्रोसेसिंग जो इसका होता है बहुत ही यहाँ पे अलग देखने को मिलता है। ये आपका सही होता है बी ऑप्शन। भारत की बात करें तो भारत भी आपका सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश है, लेकिन ये दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे आपका आता है चीन। और कहाँ पे ज़्यादातर उत्पादन होता है भारत के किस राज्यों में, तो ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा और पश्चिम बंगाल में, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन आपका रूस दिया गया है। तो रूस तो पहले नंबर पे पहले आता था, लेकिन इस समय कम यहाँ पे उत्पादन हो रहा है, तो इसी कारण ये काफ़ी पीछे हो चुका है। यूक्रेन की बात करें साथियों तो यूक्रेन भी आलू का अच्छा उत्पादक देश माना जाता है, लेकिन टॉप पर नहीं है, ये काफ़ी पीछे है। तो ये भी आपका गलत है। सही ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि विश्व में टमाटर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, जिसे यहाँ पे इटली दिया गया है। तो ये आपका पहला जो ऑप्शन दिया गया इटली, यही गलत हो जाएगा, क्योंकि इटली टमाटर जो कि सॉस के लिए मशहूर होता है, लेकिन उत्पादन की यदि बात करें तो इटली में इतना ज़्यादा उत्पादन टमाटर का नहीं किया जाता है। तो पहला ही ऑप्शन आपका गलत है। भारत की बात करें साथियों तो ये भी आपका काफ़ी पीछे है, जो कि ये भी भारत में टमाटर का उत्पादन बहुत ही यहाँ पे होता है, लेकिन विश्व स्तर पे यदि देखा जाए तो ये चीन से काफ़ी पीछे है। पहले नंबर पे आपका चीन आता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि विश्व में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो ब्राज़ील यहाँ पे आता है साथियों, ये ध्यान रखिएगा। ब्राज़ील वर्तमान में यदि देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक करने वाला देश है। इसका बड़ा हिस्सा निर्यातक भी है, और यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है। और यहाँ पे भारत दिया गया ए ऑप्शन, तो भारत भी सोयाबीन उगाया जाता है भारत में भी। जहाँ पे आपको राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन उतना यहाँ पे नहीं उत्पादन किया जाता है। तो विश्व स्तर पे ये काफ़ी पीछे है सोयाबीन के मामले में। चीन की बात करें तो चीन भी सोयाबीन का प्रमुख यहाँ पे माना जाता है उत्पादन करने वाला, लेकिन उतना यहाँ पे नहीं होता है। तो ये भी आपका काफ़ी पीछे है। अमेरिका भी काफ़ी पीछे है, जो कि अमेरिका पहले स्थान पर था, लेकिन इस समय अभी हाल ही के वर्षों में देखा गया है तो ये काफ़ी पीछे हो चुका है, ब्राज़ील से भी पीछे हो चुका है। तो पहले नंबर पे आपका ब्राज़ील आ चुका है। ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर दिन आपको नई नई चीज़ें देखने को मिले, समझने को मिले और आप जानकारी प्राप्त कर सकें।